जी, तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एज द प्रीवियस चैप्टर लेक्चर मैंने आपको बताया था, हार्डवेयर तमाम फिज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर नॉन फिज़िकल होते हैं जिनको हम हाथ लगा के टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। और सॉफ्टवेयर होता क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, हदायत का मजमूआ है जो कि हम कंप्यूटर को बताते हैं किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए। जो हदायत देते हैं उन्हें हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। यही डेफिनेशन आपकी बुक में मेंशन है। हार्डवेयर हार्डवेयर रेफर्स टू ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच। फिजिकल जो कि हमें फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, ज़ाहरी तौर पर मौजूद होते हैं, जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। वाइल द सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हदायत का मजमुआ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हदायत का मजमुआ गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर की मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी, और सॉफ्टवेयर की मिसाल ऐसी है जैसे ह्यूमन सोल, इंसान की रूह और इंसान का जिस्म। बगैर रूह के जिस्म भी नकार है और बगैर जिस्म के रूह भी नकार है। इन दोनों को एग्जीक्यूट करने के लिए, रहने के लिए दोनों की ज़रूरत होती है। बिल्कुल जी। आवर टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस से मुराद वो तमाम डिवाइसेस होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी मशीन में डाटा को एंटर करने के लिए। और यही डेफिनेशन यहाँ आपकी बुक में मेंशन है that devices that are used to enter data into a computer are called input devices। यानी कि वो तमाम डिवाइसेस जिनको यूज़ करते हुए हम किसी भी कंप्यूटर में डाटा एंटर कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। द वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस, और जो डिवाइसेस हम कंप्यूटर में मोस्टली यूज़ करते हैं वो है हमारे पास कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन। कीबोर्ड जिसके ज़रिए हम अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल डाटा एंटर करते हैं। माउस हमारे पास एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। माइक्रोफोन जैसे इस वक्त मैं माइक के ज़रिए बोल रही हूँ और मेरी आवाज़ इस वीडियो में रिकॉर्ड हो रही है। स्कैनर जिसे हम अपने किसी भी इमेज को स्कैन करके अपने कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में एंटर कर सकते हैं। एंड डिजिटल कैमरा इज़ यूज टू कैप्चर द इमेजेस। आगे है जी हमारे पास अब ये तमाम इनपुट डिवाइसेस की जो हमने डेफिनेशंस नेम्स पढ़े हैं, सॉरी, अब आगे हम उनको ब्रीफली देखेंगे, उनको एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि टाइम टू टाइम ये इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, किस तरह से काम करती हैं, इनके क्या कंपोनेंट्स हैं और कंप्यूटर के यूज़ में इनकी क्या अहमियत है। ज़्यादा इनपुट डिवाइस यूज़ होती है दैट इज़ द कीबोर्ड। अच्छा जी, अब कीबोर्ड किस तरह से होता है? आपकी बुक में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक इमेज मौजूद है। दिस इज़ कॉल्ड द कीबोर्ड। दिस इज़ कॉल्ड द कीबोर्ड। अब कीबोर्ड जो है हमारे पास कुछ पार्ट्स में, कुछ हिस्सों में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले जो आपको जी, तो ये वाला जो हमारे पास पार्ट नज़र आ रहा है जिसके ऊपर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स ऐड किए हुए हैं, इन्हें हम बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। अल्फ़ा मींस अल्फ़ाबेट्स, ये जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं। और कीबोर्ड के अंदर हम जो अल्फ़ाबेट्स का लेआउट यूज़ करते हैं दैट इज़ द क्विट्री, QWERTY। ये जो फर्स्ट 5 वर्ड्स हैं इसको हम कीबोर्ड लेआउट बोलते हैं। और न्यूमेरिक से मुराद होती हैं हमारे पास ये नंबर कीज़ 1 2 3 4 5, दीज आर द नंबर्स। इस वजह से कीबोर्ड का ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। ओके, अब कीज़ क्या है? कंप्यूटर का ये जो एक बटन है इसे हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में की बोलते हैं। देन हमारे पास है फंक्शन कीज़, ये जो F1 से स्टार्ट होकर आपके पास F12 तक जा रही हैं, दीज आर कॉल्ड द फंक्शंस कीज़। इन फंक्शंस का कंप्यूटर के अंदर स्पेशल फंक्शन होता है। F1 इज़ यूज फॉर हेल्प, और ये फंक्शन कीज़ दूसरी बटन्स को यूज़ करके भी मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करती है। देन है हमारे पास यहाँ पर न्यूमेरिक कीज़। ये कौन सी हैं हमारे पास? न्यूमेरिक कीज़ 1 2 3 4 5 टू ऑनवर्ड। इसमें हमारे पास कुछ मैथमेटिकल साइंस मौजूद हैं, ज़ीरो प्लस माइनस, ये हमारे पास पॉइंट है, इनको हम बोलते हैं न्यूमेरिक कीज़, जिसको हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए। देन हमारे पास होता ही है कर्सर कीज़। कौन सी कीज़ है? कर्सर कीज़। आपने अक्सर देखा होगा अपने मोबाइल फ़ोन में भी और कंप्यूटर के अंदर भी कि जब हम कहीं पर डाटा या कोई वर्ड लिख रहे होते हैं तो एक छोटी सी लाइन इस तरह से शो हो रही होती है जो कि ब्लिंक कर रही होती है। इस लाइन को हम बोलते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं? कर्सर।
और इस कर्सर को अप एंड डाउन लेफ़्ट राइट मूव करने के लिए जो कीज़ हम यूज़ करते हैं दैट आर कॉल्ड द कर्सर कंट्रोल कीज़. अप, डाउन, लेफ़्ट एंड राइट, दीज आर कॉल्ड द कर्सर कंट्रोल कीज़. फिर हमारे पास यहाँ पर कुछ जो है स्पेशल कीज़ मौजूद होती हैं. इसका चूँकि आपकी बुक में रेफरेंस नहीं है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट दीज आर कॉल्ड द स्पेशल कीज़, जिसमें आपके पास एस्केप की होती है और यहाँ पर हमारे पास जो होती हैं ये जो 3 लाइनें ये हमारे पास स्टेटस लाइट्स होती हैं. और यही बात यहाँ आपकी बुक में यहाँ पे मेंशन की हुई है. अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सेक्शन: फंक्शन कीज़, अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़, न्यूमेरिक कीज़, कर्सर कंट्रोल कीज़, और इसको हम नेविगेशन कीज़ भी बोलते हैं. जो आगे मैंने आपको यहाँ इस डायग्राम में इस पिक्चर में एक्सप्लेन कर दी है फर्दर कि ये कौन कौन सी कीज़ है. मेरे ख्याल से यहाँ मुझे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. Now here I am adding some questions you have to learn. You have to write down the answer of these questions on your notebook. The first question is what is the difference between hardware and software? याद रखिएगा जब भी आपको किसी चीज़ का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कहा जाए तो उसको हमेशा आपने एक लाइन ड्रॉ करके एक साइड पे आपने हार्डवेयर की डेफिनेशन लिखनी है और दूसरी साइड पे आपने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन और उसके पॉइंट्स लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस. क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज़ कीबोर्ड. आपने कीबोर्ड की पूरी डेफिनेशन यहाँ पे लर्न करनी है, नोट डाउन करनी है. इन हाउ मेनी पार्ट्स अ कीबोर्ड इज़ डिवाइडेड. आपकी बुक में उसका आंसर लिखा हुआ है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. उनके नेम आपने राइट डाउन करने हैं और लर्न करने हैं. If you have any question related to this lecture, related to this topic, you can ask me in the comment section below. I am here for you. And if you like this channel, please like, subscribe, and do a share.